क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पिछले 7 दिनों में एनिमे इंडस्ट्री में इतने बड़े धमाके हुए हैं कि समर सीजन पूरी तरह बदल सकता है। डीमन स्लेयर से लेकर ब्लैक क्लोवर, वन पीस से क्रंचीरोल अवार्ड्स तक इस हफ्ते ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें कोई भी एनिमे फैन मिस नहीं करना चाहेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी न्यूज़ आपके होश उड़ा सकती है। आप देख रहे हैं एनी कवर्स। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। Your ultimate source. Welcome to Annie Covers. Get ready for the latest news. दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आई है डीमन स्लेयर को लेकर। ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो चुका है कि 3 जुलाई को इन्फिनिटी कैसल मूवी 2 से जुड़ा एक बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। फैंस का मानना है कि हमें आखिरकार नया ट्रेलर, रिलीज डेट और शायद कुछ नए कैरेक्टर्स की पहली झलक देखने को मिले। पहली फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बाद उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अगर स्टूडियो ओफोटेबल ने फिर से वही एनिमेशन क्वालिटी दिखाई तो बॉक्स ऑफिस पर एक और नया रिकॉर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। यानी डीमन स्लेयर का अगला धमाका अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बस यही बड़ी खबर थी, तो अगली खबर ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। कई सालों के इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर आखिरकार फिर से चर्चा में है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक 2 जुलाई को सीजन 2 से जुड़ा बड़ा अपडेट आने वाला है। एनिमे रुकने के बाद मांगा काफ़ी आगे निकल चुका है, इसलिए अब स्टूडियो के पास अडेप्ट करने के लिए भरपूर कंटेंट मौजूद है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एनिमेशन क्वालिटी पहले से भी बेहतर होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आस्था और यूनो की वापसी 2026 की सबसे बड़ी एनिमे कमबैक बन सकती है। और अब बात करते हैं उस एनिमे की जिसने मैंगा रीडर्स के बीच ज़बरदस्त हाइप बना रखा है। अगर आपने अभी तक गाचियाकुटा का नाम नहीं सुना तो शायद आने वाले महीनों में हर जगह यही नाम सुनाई देगा। ऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार 3 जुलाई को इस एनिमे से जुड़ी नई जानकारी आने वाली है। फैंस ट्रेलर, रिलीज विंडो और नए विजुअल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंगा रीडर्स का कहना है कि इसकी स्टोरी डार्क, इमोशनल और एक्शन से भरपूर है। कई लोग इसे आने वाले समय का अगला बड़ा शोनन एनिमे भी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि स्टूडियो एक्सपेक्टेशंस पर कितना खरा उतरता है। एक्शन की बात हो गई, अब चलते हैं फुटबॉल मैदान की तरफ। स्पोर्ट्स एनिमे पसंद करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। एओएशी सीजन 2 से जुड़ा नया अपडेट जल्द आने वाला है। पहले सीजन ने रियलिस्टिक फुटबॉल को जिस तरह दिखाया था, उसने लाखों फैंस बना दिए। अब सीजन 2 में स्टोरी और भी बड़े टूर्नामेंट की तरफ बढ़ेगी। अगर आपने ब्लू लॉक देख लिया है तो एओएशी भी आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ ईगो नहीं बल्कि टीम फुटबॉल पर है। लेकिन दोस्तों, अब बारी है उस अवार्ड शो की जिसने पूरी एनिमे कम्युनिटी को एक साथ जोड़ दिया। इस हफ्ते क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स 2026 भी काफ़ी चर्चा में रहा। दुनिया भर के लाखों फैंस ने अपने फेवरेट एनिमे को वोट किया। इस इवेंट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एनिमे अब सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। आज एनिमे पूरी दुनिया की मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन चुका है। हर साल नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नई लैंग्वेजेस में डब हो रहे हैं और करोड़ों नए फैंस इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। यानी एनिमे इंडस्ट्री पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। और जब बात ग्लोबल पॉपुलैरिटी की हो ही रही है तो वन पीस ने भी इस हफ्ते कुछ ऐसा कर दिया जिसने हर फैन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वन पीस फैंस के लिए इस हफ्ते बड़ी खुशखबरी आई है। नेटफ्लिक्स ने वन पीस हीरोइंस नाम का एक नया स्पेशल एपिसोड अनाउंस किया है, जिसमें कहानी का फोकस नामी और रॉबिन पर होगा। ये जापान में 5 जुलाई और 11 जुलाई में ग्लोबली रिलीज होगा। यानी पहली बार इन दोनों कैरेक्टर्स की कहानी को इतना बड़ा स्पॉटलाइट मिलने वाला है। अगर आप वन पीस फैन हैं
तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने मैंगा कम्युनिटी में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। इस हफ्ते इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चा ब्लीच मैंगा की रिटर्न को लेकर रही। कई रिपोर्ट्स और लीक्स में दावा किया जा रहा है कि हेल आर्क को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल एक रूमर के तौर पर ही लेना चाहिए। अगर यह सच साबित होता है तो शोनेन फैंस के लिए यह साल का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में लगातार बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर, गाचियाकुटा, आओआशी और कई दूसरी फ्रैंचाइजेस अपने नए ट्रेलर्स, विजुअल्स या रिलीज अपडेट्स शेयर कर सकती है। यानी अगर आप एनिमे न्यूज़ फॉलो करते हैं तो अगले हफ्ते एक भी दिन मिस मत कीजिए। और आखिर में इस हफ्ते की सबसे ज़रूरी बात, अगर पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो एनिमे पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा बन चुका है। हर महीने नए प्रोजेक्ट्स, नई मूवीज़, नई सीरीज़ और वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशंस देखने को मिल रही है। इसका मतलब सिर्फ एक है, एनिमे का गोल्डन एरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो और भी बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी एनिमे न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने एनिमे फैन दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही एनिमे अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो एनी कवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।